लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है मेरी माताओं, बेटी को जन्म देने में कभी डरे ना, जन्म दे, लेकिन बेटी को जन्म देकर मेहनत करके, परिश्रम करके, मजदूरी करके बेटी को पढ़ा जरूर लेना। अगर बेटी तुम्हारी शिक्षित है, तुम्हें कुछ लग रहा है कि बेटी पढ़कर कुछ बनेगी, आपको अपनी बेटी के अंदर कुछ हुनर दिख रहा है, तो बेटी का साथ देना। बेटी चल तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं। क्या करेगी? चल मैं पैसा खर्च करूंगा, चल तू आगे बढ़। कुछ लोग होते हैं बेटी को बेटी कहकर उसका हुनर दबा देते हैं, हुनर दबा देते हैं, ये गलत है प्यारे। जो काम कर नहीं सकती बेटी, उस काम को करके दिखा देती हैं बेटियां। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है। और मेरी बहनों, आप सभी से निवेदन है, घर से बाहर कदम रखो, 1000 बार सोचना, ये पैर तुम्हारा कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा खाई में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा कुएं में तो नहीं जा रहा है। मेरी बहन, ऐसा काम करके दिखाना, तुम्हारा गरीब पिता बूढ़ा बाप 1000 की भीड़ में बैठ करके छाती ठोंक करके वो मेरी बेटी नहीं, मेरा तो बेटा है, ऐसा काम करके दिखाना। क्योंकि पहले द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया नहीं आएगा। तुम कन्हैया का इंतजार करो कि वो ही मेरी लाज बचाएगा, द्रौपदी की बचाई थी, नहीं। पहले तो कन्हैया आया था द्रौपदी की लाज बचाने, लेकिन आज कन्हैया नहीं आएगा, उसका इंतजार मत करना। इसलिए उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, आज की द्रौपदी से, आज की बेटी से, आज की बहन से कह रही हूं मैं, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। इसलिए हमें अपने आप में सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पापी के, किसी दुष्ट के बहलाने फुसलाने में मत आना। और मेरे भाइयों, अगर तू किसी बहन के पीछे पड़ा है तो पीछे मुड़कर देख, तेरी बहन के पीछे भी कोई खड़ा है। इसलिए निवेदन है कि सत्य रूपी रास्ते पर अपने धर्म पर चलते रहे। मेरे माता पिताओं, बेटियों को खूब पढ़ाना, आगे बढ़ाना। अगर बेटी में हुनर दिख रहा है तो जरा सी भी कुछ गलत राह दिखी तो बेटी की फिर चाय माय करने में देर मत करना। बिल्कुल हंसने की बात नहीं, बात सत्य है। आजकल बेटियां जाती हैं खेत पर, बताती खलियान पर, वो ये मतलब सोचती है माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। अरे बाबरियो, तो माँ बाप को धोखा नहीं दे रही, अपने आप को धोखा दे रही है। माँ बाप का बुरा नहीं, खुद का बुरा कर रही हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि सोच समझकर कदम रखा, पैर तक नहीं आखिर तक सोचना कि ऐसा काम होगा फिर आगे क्या होगा, माँ बाप की क्या हालात होगी, क्या माँ बाप समाज में मोह दिखाने योग्य रहेंगे, क्या वो जी पाएंगे, ऐसा काम करके दिखाना। बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और निवेदन करेंगे, उस दिन भी थोड़ा मैं बोल गई थी, फिर भी थोड़ा सा बोलूंगी कि इस दहेज प्रथा को बंद किया जाए। भले गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, उसे एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि उस दिन भी मैंने बताया था, अगर गरीब की बेटी है और आपने उसे अपना लिया, शिक्षित है, आपने उसे अपना लिया, तो वो आपका घर लेकर चलेगी। अगर दहेज लेकर के तुमने अगर शादी की है, उल्टा औरत चलाएगी। अगर तुमने एक बात कही तो खट्टी सौंप पकड़ाएगी, ले चल दर खा बैठ। इसलिए निवेदन है आप सभी से, हाथ जोड़कर, भले गरीब की बेटी हो, उसे एक्सेप्ट कर लेना। आजकल क्या हो रहा है, गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसती। हाथ खाली है वो, मांग खाली है वो। गरीब की बेटी की किस्मत निराली है। गरीब की बेटी की तो किस्मत नहीं बदलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसती। बेटी भारू बनाई है सिर्फ दहेज के लोभियों ने। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने बेटों को इतना पढ़ाइए जो हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बेटा तुम्हारा पैरों पर खड़े होकर कार खरीद ले, दहेज में कार मत ले लेना, संस्कार बच्चे को दे देना। मेरे भाइयों, कमाई 3 प्रकार की होती है। आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। लेकिन कमाई कौन सी अच्छी होती है?
बाप कमाई आप कमाई। अरे बाप की कमाई पर तो सभी ऐश कर लेते हैं, सभी मजे ले लेते हैं बाप की कमाई पर प्यारे। जरा खुद की कमाई पर ऐश करके दिखाओ ना। आजकल लड़कों में बात हो ना, आजकल राम भलो करे, इनको फटी फटाई पेंटे और चल रही है खूब। आगे से देखो पर्यंत है पूरी फटी हुई, और कीमत 1500, 2000, 2500, 3000। इनमें बातें हो फिर देखो लड़कों में, भाई साहब 18-20 हजार से नीचे का तो मोबाइल नहीं रखता हूँ, क्या समझते हो? हाँ 2000, 2500 से नीचे की तो जींस पहन नहीं सकता हूँ डेली यूज में। अरे मेरे भाई ये किस पर चिल्ला रहा है तू? अपनी कमाई पर नहीं, बाप की कमाई पर। क्योंकि तुम भूल गए हो बेचारा बाप तुम्हें कहां से कहां मंजिल तक पहुंचाने के लिए कितना पसीना शरीर से डालकर तब वो पैसे लेके आता है, और तुम ब्रांडेड चिल्लाने में व्यतीत कर रहे हो, गमा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो। यारे तुम किसी के यहाँ 9,000, 10,000 रुपए महीने पर नौकरी करोगे ना, और महीने पर 9,000, 10,000 रुपए की तुम्हें सैलरी मिलेगी, गड्डी मिलेगी, उसमें से अगर आप 100 रुपए भी निकालोगे तो 1000 बार सोचोगे इन पैसों को मैं कहां खर्च करूं। क्योंकि एक महीना किसी की यहाँ नौकरी की है तब पैसे मिले, और बाप की कमाई को तुम यूं ही कमा रहे हो। मेरे भाई सभी बेटे बाप के नाम से जाने जाते हैं, सभी बेटे बाप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सच में सपूत तो वो है जो बाप बेटे के नाम से जाना जाए। सपूत तो वो है सच में जो बाप अपने पुत्र के नाम से जाना जाए। बाप गली में से निकले तो लोग कहे फलाने का पिता जा रहा है, कितना गर्व महसूस होगा उस बाप को, गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाएगा प्यारे। तो बाप के नाम से सभी औलाद जानी जाती है, लेकिन जो पिता पुत्र के नाम से जाना जाए, जो पिता बेटी के नाम से जाना जाए, उस पिता के खुशी का ठिकाना क्या होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी कमाई पर डिपेंड रहे। शिक्षित परिवार से बेटी को पैदा करके मेहनत करके पढ़ा लेना, गरीब की बेटी भले ही शिक्षित परिवार से होगी, अपनी बेटी को संस्कार देना कि ससुराल में किस तरह से रहना है, ये सिखाना कि बेटी मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे पीटा तो कभी तूने मेरे ऊपर हाथ नहीं चलाया, मैंने तुझे गाली दी तूने कभी लौट करके गाली नहीं दी। ठीक उसी प्रकार से तेरी सासू भी मेरी तरह ही वही माँ है, कभी मुंह खोल करके जवाब मत देना। लेकिन नहीं, आजकल के नहीं कहते, आजकल कहते 10 लाख गिनाए नीचे रह गए, नीचे दब गिना रही है। हाँ कछु बात हो डोकरिया कछु कहिए तुरंत फोन करिए, आगे सभी घटिया घड़ी कर दूंगा। हाँ ये गलत है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरा बोलूंगी कम, समझदार के लिए इशारा काफी है। बेटियों को हारू ना समझे किसी क्षेत्र में, और दहेज प्रथा को बंद किया जाए।